हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप एक किताब को रीड करके उससे हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। किताब को रीड करने का स्टेप्स सिखाऊंगी कि कैसे हम रीड करेंगे तो हम सीख सकते हैं इंग्लिश। रीडिंग बहुत नेसेसरी है। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। तो इस बुक का चैप्टर 1 द बॉय हु लिव्ड। पहले समझ में नहीं आएगा कि इस चैप्टर का मतलब ऐसा क्यों है, नाम का ऐसा क्यों है, तो आपको ज़बरदस्ती समझने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर एंड मिसेस डर्सली ऑफ नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव। प्रिवेट ड्राइव जगह का नाम है, लग रहा है नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव एक एड्रेस है, वहाँ पे रहते थे मिस्टर एंड मिसेस डर्सली। वर मतलब थे, प्राउड टू से दैट दे वर परफेक्टली नॉर्मल। वो लोग बड़ा ही गर्व महसूस करते थे कि वो लोग परफेक्टली पूरी तरह से नॉर्मल है। इतना देखना आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ये कहने वाला ने कह दिया। दे वर द लास्ट पीपल यू वुड एक्सपेक्ट टू बी इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग स्ट्रेंज एंड मिस्टेरियस। यहाँ पे देखिएगा कि आपको लगेगा कि दे वर द लास्ट पीपल यू वुड एक्सपेक्ट टू इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या है? तो दुनिया में अगर आखिरी कोई ऐसा है व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है तो वो होंगे। उसका मतलब बिल्कुल भी वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? फिर यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन ऐसे वाक्य पढ़ते पढ़ते फिर इनकी आदत पड़ जाएगी। फिर एनीथिंग, हाँ, हमको लगता है कि स्ट्रेंज और मिस्टेरियस का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको डिक्शनरी में रेफ़र करेंगे। तो हम डिक्शनरी में देखते हैं कि स्ट्रेंज का मतलब है अनयूजुअल और सरप्राइजिंग। तो हो सकता है हमको अनयूजुअल का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है। सरप्राइजिंग का मतलब सरप्राइज कोई कुछ चौंका देने वाली बात होती है तो वो सरप्राइज होता है। नॉट प्रीवियसली विजिटेड, प्रीवियसली का भी मतलब हो सकता है हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं। अनएकस्टम्ड का भी मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। अनफ्लेमिलियर का भी मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हम इसमें से कोई एक भी मतलब अगर ढूंढ लेंगे फिर डिक्शनरी में तो हमको समझ में आ जाएगा। तो अनयूजुअल ऐसा लगता है कि यूजुअल का उल्टा है। सरप्राइजिंग का मतलब तो चौंका देने वाला, अनयूजुअल का मतलब है यूजुअल का उल्टा। तो हम सोचते हैं कि डिक्शनरी में हम यूजुअल का मतलब देख लें। तो देखते हैं हम कि यूजुअल का मतलब हैबिचुअली और टिपिकली अकरिंग होता है। तो हैबिचुअल या टिपिकल, हैबिट का मतलब आदत होता है, ये हमको पता है। तो हैबिट समथिंग रिलेटेड, कि कुछ जो हमेशा होता है वो होता है यूजुअल। उसका मतलब अनयूजुअल मतलब कुछ जो हमेशा नहीं होता है। तो जो हमेशा नहीं होता है या जो सरप्राइजिंग है वही बात यहाँ पे बतानी चाहिए हुई होगी स्ट्रेंज के द्वारा। फिर हम ढूंढते हैं तो देखते हैं कि मिस्टेरियस हम लोगों को मिस्ट्री के सेक्शन में मिलता है, और मिस्ट्री का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। तो कुछ जो बहुत मुश्किल है या असंभव है बताना या समझना या समझाना, उसका मतलब कुछ भी रहस्यजनक होता है मिस्ट्री या मिस्टेरियस होता है कुछ रहस्यजनक। ये तो समझ में आ गया। तो जब बताया जा रहा है कि दे वर द लास्ट पीपल यू वुड एक्सपेक्ट टू बी इन्वॉल्व इन एनीथिंग स्ट्रेंज और मिस्टेरियस, वो लोग आखिरी लोग होंगे जो बहुत ही अजीब या मिस्टेरियस रहस्यजनक कुछ करेंगे। बिकॉज दे जस्ट डिडंट होल्ड विथ सच नॉनसेंस, क्योंकि वो लोग ऐसा नॉनसेंस का लगभग मतलब समझते ही सब कोई समझता है बकवास होता है। तो बकवास, ऐसे बकवास को वो लोग अपने जीवन में कोई जगह नहीं देते हैं मिस्टर एंड मिसेस डर्सली। तो ये काफ़ी मेहनत से डिक्शनरी रेफ़र करने के बाद इस पैराग्राफ का लगभग सेंस हमको समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं। मिस्टर डर्सली वॉज द डायरेक्टर ऑफ ए फर्म कॉल्ड ग्रनिंग्स। मिस्टर डर्सली था डायरेक्टर कहाँ का? एक फर्म का। और फर्म का मतलब क्या है? जिसका नाम है ग्रनिंग्स। तो लग रहा है कि ग्रनिंग्स फर्म जब है
तो हो सकता है ग्रनिंग्स एक कंपनी है। हर वक्त हम लोगों को डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी हम सेंस से समझ लेंगे कि क्या बात हो रही है। विच मेड ड्रिल्स, जो ड्रिल बनाता था वो कंपनी। ही वॉज अ बिग बीफी मैन विथ हार्डली एनी नेक। यहाँ पे मिस्टर डर्सली का वर्णन हो रहा है, तो ही वॉज अ बिग बीफी मैन विथ हार्डली एनी नेक। हम लोग जानते हैं कि बीफ का मतलब जो गाय का मांस खाया जाता है उसको बीफ कहते हैं। बीफी मैन मतलब गाय की तरह, मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा, चौड़ा मतलब मोटा आदमी होगा, इसीलिए उनको कहा गया है। हार्डली एनी का मतलब होता है नो, ये डिक्शनरी में ढूंढने से मिल जाएगा। हार्डली एनी नेक मतलब उस आदमी का गला था ही नहीं, लगता है कि कंधे पर ही सर बैठा दिया गया है। ऑल्दो ही डिड हैव अ वेरी लार्ज मुस्टैच। मुस्टैच का एक और स्पेलिंग होता है MOU भी होता है, तो उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी मूछें थी। मिसेस डर्सली was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck. मिसेस डर्सली, मिस्टर डर्सली की पत्नी ही होगी। was thin, thin का मतलब हमको मैक्सिमम लोगों को पता है कि पतला। and blonde, अब blonde का मतलब क्या है, यहाँ पे उनका वर्णन हो रहा है, तो blonde कुछ उनके मतलब चेहरे से ही रिलेटेड कोई बात है, तो वो हम देख लेंगे एक बार डिक्शनरी में। मुझे मिल गया ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का मतलब है फेयर और पेल येलो, हैविंग फेयर हेयर एंड अ लाइट कम्प्लेक्शन। जो लोग गोरे होते हैं और जिनका हेयर भी गोल्डन होता है, वैसे लोगों को ब्लॉन्ड कहते हैं, जो कि हमारे देश के लोगों में नहीं होता है, इंडियंस में मैक्सिमम नहीं होता है। तो यहाँ पे मिसेस डर्सली जो थी वो ब्लॉन्ड थी। एंड हैड नियरली ट्वाइस द यूजुअल अमाउंट ऑफ नेक, मतलब जो नेक है उनका, मिस्टर डर्सली का हार्डली एनी नेक था, लगभग नहीं के बराबर नेक, और मिसेस डर्सली का ट्वाइस द यूजुअल अमाउंट। यूजुअल मतलब साधारण, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। अमाउंट मतलब परिमाण, और ट्वाइस का मतलब क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। नियरली का मतलब आसपास, ट्वाइस का मतलब क्या है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स या डबल इन डिग्री। डबल का मतलब ऐसा लगता है कि दुगना। डबल का मतलब मोस्टली हम लोगों को पता है, 2 टाइम्स मतलब 2 गुना या 2 बार, तो यहाँ पे ट्वाइस मतलब दुगना। तो ट्वाइस द यूजुअल अमाउंट ऑफ नेक का मतलब लग रहा है कि जो उनके गले की लंबाई है वो दुगनी है, लगभग जितना कि नॉर्मली लोगों के पास होता है उतना, उससे। विच came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences spying on the neighbors। तो came in जो कि आता था, very useful बहुत काम का, as because की तरह कारण बताने के लिए काम आता है। मैंने एक वीडियो में कारण बताने में as का प्रयोग करके दिखाया था। she spent so much of her time, वह स्पेंड का पास्ट टेंस स्पेंट बिताती थी, सो मच ऑफ अ टाइम बहुत सारा अपना समय, क्रेनिंग ओवर गार्डन फेंसेस स्पाइंग ऑन द नेबर्स। क्रेन का मतलब होता है, जैसे हम जानते हैं कि क्रेन एक डिवाइस होता है जिससे बहुत चीज़ों को उठाया जाता है, भारी चीज़ों को, कई बार गाड़ियों को टो करने के लिए यूज़ करते हैं क्रेन। तो यहाँ पे क्रेन का यूज़ क्यों हुआ है, वो क्या करती है, गार्डन फेंसेस बगीचे के दीवारों से स्पाई करती है। स्पाई करना मैंने समझाया था कि किसी की जासूसी करना है, किन का जासूसी, नेबर्स का। तो वो नेक का यूज़ करती है, गले का यूज़ करती है क्रेनिंग करने के लिए, गार्डन फेंस के ऊपर से नेबर्स के ऊपर स्पाइंग करने के लिए। इसका मतलब वह अपने पड़ोसियों के ऊपर ताक झांक करती है बगीचे के दीवार के ऊपर से अपने गले को बढ़ाकर। तो गले को बढ़ाने से कुछ क्रेनिंग रिलेटेड है, कभी कभी हमको बिना डिक्शनरी यूज़ किए भी समझना पड़ेगा। द डर्सलीज हैड अ स्मॉल सन कॉल्ड डडली। अब डर्सलीज मतलब मिस्टर एंड मिसेस डडली का एक छोटा लड़का था जिसका नाम था डडली। एंड इन देयर ओपिनियन देयर वॉज नो फाइनर बॉय एनीवेयर। और उन लोगों के हिसाब से, ओपिनियन का मतलब भी डिक्शनरी में मिल जाएगा, मतलब है
कि उन लोगों का मत था, ये ऐसा वो लोग का मानना था कि नो फाइनर, फाइन मतलब अच्छा और नो फाइनर मतलब उससे अच्छा नहीं, उससे अच्छा कहीं भी कोई लड़का नहीं है। ऐसा मिस्टर एंड मिसेस डर्सली को लगता था कि डडली से बढ़िया कोई लड़का नहीं है। तो यहाँ पे पहले इस बुक के 2 पैराग्राफ को पढ़ने में आपको लगा होगा कि काफ़ी मेहनत लग रहा है, लेकिन बेसिकली इतना हमको मेहनत करना पड़ेगा शुरू शुरू में पढ़ के इंग्लिश सीखने में, या पढ़ के कोई भी भाषा सीखने में इतना मेहनत करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि बार बार डिक्शनरी देखना नहीं पड़ रहा है, चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जा रही है और हमको इंटरेस्ट की वजह से पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो आपको ये प्रोसेस लंबा लग सकता है, ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी अच्छी चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से शॉर्टकट वे में होता नहीं है। इसमें शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, सेंस बढ़ेगा इस लैंग्वेज के प्रति, वैसे वैसे आपकी यात्रा इजी होने लगेगी और आपको रीडिंग में मज़ा आने लगेगा। तो यू कीप ट्राइंग टिल आई कम विथ अनदर वीडियो। बाय फॉर टुडे।